प्रॉपर्टी को अपने ही अंडर रखा। फिर जब हजरत उमर की वफात हुई तो अगले खलीफा हजरत उस्मान बने। हजरत उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में ये प्रॉपर्टी अपने कजन मरवान को दे दी। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो आपने अपने दौरे खिलाफत में ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ली, क्योंकि उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आ चुकी थी, जैसे कि हजरत आयशा, मुआविया और ख्वारिज। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के 4 साल इन्हीं से लड़ते रहे, और वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फदक इसलिए वापस नहीं लिया ताकि कई लोग आपके खिलाफ न हो जाएं, क्योंकि इससे पहले ये फदक हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में हुकूमत के अंडर था। और अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम इसे वापस ले लेते तो लोग आप पर इल्जाम लगाते और इससे एक और बड़ा फितना खड़ा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त लोग तो वैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने, लेकिन उन्होंने भी फदक वापस नहीं लिया, क्योंकि इनकी खिलाफत सिर्फ 6 महीनों तक रही, और वो भी हुकूमत को स्टेबल करने में ही मसरूफ रहे, क्योंकि मुआविया गद्दार जो सामने खड़ा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के बाद से लेकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा बनने तक ये फदक की प्रॉपर्टी बनो उमैया के अंडर रही, और उन्होंने इसका बहुत खूब फायदा उठाया। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते ही ये प्रॉपर्टी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले कर दी। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद ये प्रॉपर्टी दोबारा बनो उमैया के अंडर आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस इश्यू में हक पर कौन था, सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत अबू बकर। अब इस पर शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब हम इन दोनों को छोड़कर न्यूट्रल होकर देखेंगे कि रियलिटी क्या थी। कुछ मौलवी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सही थे, क्योंकि अनबिया की कोई मिरास नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है तो सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को जब हजरत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई तो वो इस बात पर नाराज क्यों हुई? इन्हें तो चाहिए था कि वो ये हदीस सुनकर इनकी बात मान लेती। लेकिन इस हदीस में साफ अल्फाज हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया है कि सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही, जिस पर कुछ जाहिल मौलवी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें ये हदीस पता नहीं थी। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत में कमी छोड़ दी थी कि जो हदीस सहाबा को पता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को नहीं पता। और वो औलाद जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये लोग सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मालूम है और वो आपकी औलाद को मालूम नहीं। सिर्फ सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में से हिस्सा मांगा था। लेकिन उन्हें भी हजरत आयशा ने यही हदीस सुनाई, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी इस हदीस का कोई इल्म नहीं था। सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम के पास हजरत अबू बकर से ज्यादा इल्म था, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वारिस